उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मंत्रिपरिषद की बैठक थी, आप लोगों को बुलाया गया था, क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज की मंत्रिपरिषद की बैठक विशेष रूप से वृक्षारोपण अभियान को लेकर के आज यहाँ पे आयोजित की गई थी और मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण को लेकर के विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आज पूरे प्रदेश भर में करने के लिए मुख्यमंत्री जी के सुझाव दिए हैं और हम सब लोगों ने मिलकर के अपने सुझाव दिए हैं। 22 तारीख को हम सब लोग पूरे प्रदेश में एक वृहद वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाने का हम सब लोग कार्य करेंगे और सभी विभाग मिलकर के अपने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर के एक रणनीति को तैयार करेंगे और एक वृहद सबसे बड़ा अभी तक का हम सब लोगों का प्रयास है कि वृक्षारोपण का अभियान किया जाए और सारे वृक्षों को सुरक्षित रखा जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैठक बुलाई, अखिलेश यादव भी जगह जगह जाकर मिल रहे हैं विपक्ष के नेताओं। देखिए, चुनाव का समय है और मुझे लगता है कि जितने भी इस तरह के सभी हमारे संगठन हैं, पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और इस बार भी चुनाव का समय आ रहा है तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी एकजुट हो जाने से हमारा संगठन पूरा मजबूत है, हम सब मिल करके कार्य करते हैं और जीत हमारी होगी। विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस चल रहा है तमाम स्टेट्स में। देखिए, सभी राजनीतिक दल हैं और सभी लोगों को स्वतंत्रता है, आज़ादी है अपने अपने तरह से कार्य करने की। हमारा संगठन जब एकजुटता के साथ कार्य करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सब लोग अपने साथ अपनी विचारधारा के साथ जोड़ करके चलें, ऐसा हमारा प्रयास है। बातचीत के लिए शुक्रिया। संदीप सिंह जी को सुना आपने, साफ तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि हम लोग अच्छे से काम करेंगे, 2024 में बेहतर नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिभा जी, मुख्यमंत्री जी ने आज बुलाया था, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? हम लोगों तो वृक्षारोपण के बिंदु पर ही चर्चा हुई कि हम लोगों ने वृक्ष लगाना है और संरक्षण में भी देना है। जैसे किसी भी रोड पे लगाना तो एक ही थीम के वृक्ष लगाने हैं और उसको आगे बढ़ाना है। और 22 तारीख हम लोग की तय हुई है वृक्षारोपण बृहद अभियान के तहत हर प्रभारी मंत्री को अपने अपने जनपद में रहना है। और कुछ भी दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, बस आज इसी बिंदु पे बात हुई, बस और कोई दूसरी बात। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना प्रतिभा शुक्ला जी को, उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि वृक्षारोपण को लेकर आज जो बैठक बुलाई गई थी उसी पे चर्चा हुई है और हम लोग बृहद स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए आप लोगों की बैठक में? उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को बल देने के लिए 35 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प है। उसके लिए पूरी बनाई कार्य योजना हर जिले से, विभाग से और प्रभारी मंत्री के द्वारा तो 35 करोड़ वृक्षारोपण 22 जुलाई और 5 अगस्त के बीच में लगाए जाएंगे। इसके अलावा कोई दिशा निर्देश दिए गए? शुद्ध रूप से पर्यावरण, शुद्ध रूप से पेड़। तो दानिश अंसारी साहब भी हैं। दानिश साहब, क्या किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है? यूसीसी को लेकर कोई बात हुई है यहाँ पर? माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जाएंगे। निश्चित तौर पे 35 करोड़ वृक्ष लगा के 22 जो है जुलाई को एक बहुत अच्छा दिन है, सामाजिक समरसता का दिन और प्रदेश को और देश को विकास की तरफ आगे ले जाने का दिन। धन्यवाद। विपक्ष एक हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता हमारे साथ है। बातचीत के लिए शुक्रिया। दानिश आज़ाद अंसारी भी थे, उन्होंने भी वृक्षारोपण की ही बात बताई, कहा कि विपक्ष एक हो रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग बेहतर प्रदर्शन आने वाले चुनाव में करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने आज? माननीय मुख्यमंत्री जी वृक्षारोपण के लिए जो है एक तो तिथि तय है 22 जुलाई को और 5 जुलाई को वृक्षारोपण बृहद पैमाने पर होंगे। उसी के साथ साथ जो है सभी विभाग अपना लक्ष्य तय करके एक कार्य योजना बना के वृक्षारोपण के विषय को बहुत गंभीरता से लेकर जो है इसको सुचारू रूप से संपन्न कराएं और लक्ष्य को पूरा करें। तो उसी के तहत आज सभी माननीय मंत्री जी लोग आए हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला है और सब लोग अपने विभाग वाइज लक्ष्य निर्धारित करके वृक्षारोपण की कार्रवाई संपन्न। अखिलेश यादव विपक्ष को एक कर रहे हैं 2024 के चुनाव। कोई फर्क नहीं पड़ता, अखिलेश यादव विपक्ष के एक कर ले, कितनी भी एकजुटता कर लें, 2019 का चुनाव परिणाम आपके सामने है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोबारा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, देश के प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। गिरीश यादव जी को सुना, उन्होंने कहा विपक्षी एकता से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, पर्यावरण को सुधारने के लिए आज वृक्षारोपण की बात कही मुख्यमंत्री जी ने, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? क्या है, आदरणीय माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भूजल स्तर है और वृक्षारोपण से जो जल स्तर है, ये दोनों सुदृढ़ होता है। और वृक्षारोपण से जो आने वाला संकट है ऑक्सीजन का है, आने वाला समय में उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहे, इसलिए वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर चल रहा है। और अभी तक जितने वृक्षारोपण हुए 6 सालों से, आज भी वो जंगल सुरक्षित है, सब क्षेत्र सुरक्षित है। आगे भी जो लक्ष्य लिया गया है सभी विभागों को, हम लोगों को विभागों को भी दिया गया है लक्ष्य, वो लक्ष्य हम सब पूरा करेंगे और वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर होगा, जिसके कारण राज्य को बहुत लाभ मिलने वाला है। राज्य के साथ पूरे देश और दुनिया के साथ। बाढ़ नियंत्रण को लेकर क्या इंतजाम आपके विभाग की तरफ से? आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी परियोजना चल रही है आज राज्य के अंदर, इस वर्ष की सभी परियोजनाएं लगभग 100% पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं जो मैं दौड़ा करके राउंड मार के देखा हूं, कुछ परियोजनाएं 75-80 के ऊपर हैं जो खतरे से ऊपर बन चुकी हैं, वो भी हमारी पूर्ण हो जाएंगी 15 जुलाई तक। लेकिन सभी परियोजनाएं हमारे पूर्ण हैं। जो भी खतरे होते हैं, पिछले आप 6-7 वर्षों से आप देख ही रहे हैं, बाढ़ पर 100 साल का पिछला रिकॉर्ड टूटा, फिर भी न्यूनतम जनहानि तो बिल्कुल नहीं हुआ, न्यूनतम हानि मतलब कुछ न कुछ न्यूनतम हानि हुआ। फिर भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में विभाग सतर्क है, विभाग के कर्मचारी सतर्क हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। जनहानि और किसी प्रकार का किसान का हानि न हो, इस प्रकार की हम लोग पूरी सतर्क हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है 17-18 तारीख को, समूचे विपक्ष की डिनर पे सबको बुलाया है, कहा आपकी पूरा उत्तर प्रदेश में सब हरा देंगे बीजेपी को। देखिए, हराने वाला तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है और ईमानदारी से हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और 70 सालों से जो देश में नहीं हुआ है, वह आज करोड़ों लोगों का अपना आवास नहीं था, मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, नल का कनेक्शन नहीं था। आज करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान है, आवास है और 1,30,00,000 के ऊपर नल का कनेक्शन पहली बार पहुंचा है। और ये सब सुविधाएं कोई छोटी मोटी सुविधाएं नहीं है। एक गरीब के कल्याण के लिए वही सोच सकता है जो एक चाय बेचने वाला है। गरीब परिवार से देश का प्रधानमंत्री बनता है, राज्य के अंदर तपस्वी योगी जैसा मुख्यमंत्री बनता है, तो गरीबों की सेवा होती है और गरीबों की चिंता होती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। गरीबों की चिंता करने के लिए सरकार काम कर रही है, ऐसा कहना है स्वतंत्र देव सिंह का। और आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह से जो है वो जीत कर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख जी हमारे साथ हैं। सर, आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण के उपाय की उसमें की एक ऐतिहासिक, क्योंकि ये तो एक सप्ताह होता था कि जुलाई तक, उन्होंने 22 तक किया है। 22 को सभी सारे मिनिस्टर्स, सारे अधिकारी, सारे जितने भी है, सब वृक्षारोपण का एक टारगेट लेके फिक्स चलेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वृक्षारोपण का काम चल रहा है, और इसके देखिए वृक्षारोपण में बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए ऑक्सीजन ये और सारे लोगों को एक बहुत बड़ा एक हरियाली सब चीज़ मिलती है। पौधे लगा तो दिए जाते हैं, बचते नहीं। इस समय देखिए जो उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, उसको जो वृक्ष लगाए जाएंगे, वहाँ पे जो NGOs हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको कि उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी, फिक्स की जाएगी और उन पेड़ों को बचाने का काम भी होगा। 24 के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। बलदेव सिंह औलख ने कहा कि 24 के लिए हम तैयार हैं और वृक्षारोपण बेहतर तरीके से करके उनको बचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज मुख्यमंत्री जी ने मंत्री परिषद की भी बैठक बुलाई थी और क्या कुछ दिशा निर्देश उसमें दिए गए? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें जो एक महत्वपूर्ण निर्णय जो मेरे विभाग से संबंधित है, वो ये है कि ओबरा में NTPC की पार्टनरशिप में हम लोग एक बहुत बड़ा और बहुत ही आधुनिक पावर प्लांट लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो फरवरी में हुई थी, उसमें हमने NTPC के
चेयरमैन से बात करके हमने एक पावर प्लांट लगाने की बात की थी। उसी एमओयू में हम लोग आगे बढ़े हैं और 50-50 पार्टनरशिप में 800 मेगावाट के 2 यूनिट यानी कि 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन का एक प्रोजेक्ट आज मंत्रिपरिषद के सामने हम लेकर के आए थे, जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। ये प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 30% इक्विटी और 70% लोन होगा और 50-50% के हिसाब से हमारा जो पैसे का शेयर आएगा लगभग 2,700 करोड़ आएगा और उतना ही एनटीपीसी का आएगा और बाकी का हम लोन लेकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। एनसीएल बगल में है, वहीं से हमें कोयले का लिंकेज कोयला मिलेगा और इस प्रकार चूँकि अल्ट्रा मॉडर्न सुपर क्रिटिकल मॉडर्न ये प्लांट है और बगल से हमें कोयला मिलेगा, इसलिए वर्तमान में हम जो बिजली खरीद रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं उसकी अपेक्षा लगभग 1 रुपये प्रति यूनिट कम खर्च से लगभग 4 रुपये 85 पैसे के हिसाब के आसपास की कीमत से हम बिजली दे पाएंगे। पर्यावरण को लेकर भी सर निर्देशित किया गया है, पर्यावरण पेड़ों को लगाने के लिए। तो A.K. शर्मा जी थे, उन्होंने बताया कि उनके विभाग का भी एक प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ है, जिसमें जो है वो बिजली के प्लांट लगाए जाएंगे और बेहतर जो है वो व्यवस्था बिजली की देने के लिए हम लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।